हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी क्लासेस चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि जो एक जनरल टिकट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रिंट होती हैं, क्या क्या लिखा होता है और क्यों लिखा होता है। बहुत बारीकी से जानेंगे, एक एक चीज़ का मतलब समझेंगे। फ्यूचर में आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई भी कुछ भी बोल के आपको टिकट ना पकड़ा दे, और कोई भी टीसी वगैरह होते हैं तो कुछ भी आपको बोल के चार्ज ना कर दें, पेनल्टी ना लगा दें। उसके लिए आपके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जनरल टिकट का देखेंगे, फिर आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको रिजर्वेशन का भी बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा कैसे अंदर मतलब टिकट काउंटर के अंदर कैसे टिकट प्रिंट होता है, रिजर्वेशन का, जनरल का, हर एक चीज़ को बारीकी से दिखाऊंगा। तो फिलहाल देखते हैं कि एक जो यूटीएस का मतलब ये हो गया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूटीएस। अब यूटीएस का मतलब ये होता है, यूटीएस का मतलब पहले देख लेंगे। इसको यूटीएस टिकट बोल सकते हैं या जनरल टिकट बोल सकते हैं। यूटीएस का मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम होता है। अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम होता है, मतलब ये अनरिजर्व्ड टिकट है, टिकट आपका इस पर रिजर्व नहीं है, कोई भी सीट इसकी रिजर्व नहीं है। सबसे पहले देखेंगे आपको हैप्पी जर्नी लिखा मिल जाएगा, फिर इसमें एक आपको नंबर मिलेगा यूएफटी, यहां से कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है। फिर यहाँ पे एक आपको 8 डिजिट का एक नंबर मिलेगा, 8 अंकों का, जिसको टिकट नंबर या टिकट स्टॉक नंबर भी बोला जाता है, जो ये नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ से 8 डिजिट का 8 अंकों का ये नंबर होता है। उसके जस्ट नीचे आपको ये डेट लिखी मिल जाएगी, जिस डेट को टिकट इशू किया गया है। जैसे इसमें 9 सितंबर 2024 को इशू किया गया है, तो ये डेट यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसका फेयर लिखा हुआ है कि ₹110 है। जर्नी टिकट यहाँ पे है। अब अच्छा, जर्नी टिकट यहाँ पे क्यों लिखा है? जर्नी का मतलब होता है यात्रा। यात्रा टिकट क्यों लिखा होता है? जब टिकट लिया है तो इसका मतलब ही हो गया है कि यात्रा करना होगी पैसेंजर को। जर्नी टिकट इसलिए लिखा होता है इसमें क्योंकि जो आपको ये फॉर्मेट लिखा मिला है, अगर इस पे से जो प्रिंट है इसको सबको मिटा दें तो जो आपका एक खाली टिकट बचेगा, इसी पे प्लेटफॉर्म टिकट भी प्रिंट होता है, जिसपे यहाँ पे जर्नी की जगह प्लेटफॉर्म टिकट लिखा होता है। इसलिए यहाँ पे जर्नी लिख दिया है, ताकि आपको या पैसेंजर को या जो भी टीसी वगैरह है जो भी चेक करेंगे उनको पता चल जाए कि जर्नी टिकट मतलब यात्रा करने के लिए टिकट है। अब यहाँ पे जो आपको एक 4 डिजिट का नंबर मिलेगा, अब 4 डिजिट का नंबर आप यहाँ पे देखेंगे और लास्ट के इस टिकट नंबर को, जो मैंने टिकट स्टॉक नंबर या टिकट नंबर बोला है, इसके लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे तो सेम मिलेंगे। 9024 यहाँ पे भी है, 9024 यहाँ पे भी है। ये क्यों लिखा होता है? ये पैसेंजर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यात्री के लिए नहीं है। जो टिकट प्रिंट करते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे सेम होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं सेम तो क्या प्रॉब्लम होगी, फिर उसका क्या सॉल्यूशन है, वो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और फिर उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। वो सब चीज़ें बहुत बारीकी से आप को दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। अभी आपको केवल यही देखना है और यही समझना है कि लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे यूटीएस यहाँ पे लिखा मिल जाएगा। यूटीएस का मतलब ही हो गया है कि अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा। अब यूटीएस नंबर होता है, जैसे टिकट स्टॉक नंबर मैंने बोला है कि हमेशा 8 अंकों का ही मिलेगा, वैसे ही यूटीएस नंबर जो होता है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम नंबर जो होता है, हमेशा 10 अंकों का होता है। आप यहाँ पे गिन लीजिए, 10 अंकों का होगा, 3 और 3 6 और 4 10। इसमें से कुछ अल्फाबेट होते हैं और कुछ आपको मिल जाएंगे अंक। तो यहाँ पे 10 डिजिट का ये नंबर होता है। अब यहाँ पे ये नंबर कैसे प्रिंट होता है? जैसे आप रिजर्वेशन करवाते हैं तो एक पीएनआर नंबर होता है, वैसे ही आपका ये एक स्पेशल नंबर होता है। वो अलग अलग टिकट पे अलग अलग नंबर होता है, चाहे वो प्लेटफॉर्म टिकट हो, चाहे आपका जर्नी टिकट हो, किसी भी टिकट पे 10 अंकों का अलग अलग आपको यूटीएस नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है बुरहानपुर, मतलब जो यहाँ का बुरहानपुर का कोड है BAU, यहाँ से जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। इस स्टेशन से टिकट दिया गया है, इटारसी के लिए टिकट दिया गया है, इसका कोड ET है, यानी बुरहानपुर से इटारसी के लिए टिकट दिया गया है। ये यहाँ पे दा लिखा होता है, इस दा का मतलब होता है द्वितीय श्रेणी। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूं तो द्वितीय श्रेणी का ये टिकट है, इस दा का मतलब ये होता है। इस सु से मतलब होता है सुपरफास्ट। सुपरफास्ट का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है। तो यहाँ से सुपरफास्ट गाड़ी का टिकट है, इसलिए इसने सुपरफास्ट गाड़ी का यहाँ पे किराया लिया हुआ है। अब सुपरफास्ट का कितना किराया लगता है, कौन सी गाड़ी सुपरफास्ट है, कौन सी नॉन सुपरफास्ट है, उसको देखेंगे अगले वीडियो में। बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों की जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल आपको ये देखना है कि जो टिकट है सुपरफास्ट गाड़ी का है, द्वितीय श्रेणी का है। द्वितीय श्रेणी का मतलब हो गया है सिटिंग का है। सिटिंग का मतलब हो गया है केवल आपको बैठने की अनुमति है इसमें, स्लीपर का नहीं है, लेटने की आपको अनुमति नहीं रहती है इसमें।
देखिए यहाँ पे भी लिखा होता है सेकंड, देखो ये दो बना है, इसका मतलब सेकंड क्लास, और सेकंड क्लास का मतलब हो गया द्वितीय श्रेणी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, और सुपरफास्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये सुपरफास्ट का हो गया है। अब देखो यहाँ पे ये वाया है, अब VIA वाया अच्छे से नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं लिखते जा रहा हूँ, VIA वाया लिखा होता है। अच्छा वाया का मतलब क्या होता है, पहले आप इस चीज को देख लीजिए। अब वाया का मतलब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। वाया का मतलब ये होता है कि सपोज दैट आप ए स्टेशन पे खड़े हैं जहां से आपने टिकट लिया हुआ है, यहाँ कोई बी नाम का स्टेशन है, यहाँ कोई सी नाम का स्टेशन है, यहाँ पे कोई डी नाम का स्टेशन है, और भी यहाँ पे बीच में स्टेशन हो सकते हैं। ये आपका प्रस्थान स्टेशन है, प्रस्थान का मतलब जहां से आप यात्रा कर रहे हैं। ये आपका गंतव्य स्टेशन है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको जहां से आप यात्रा कर रहे हैं उसको प्रस्थान बोला जाता है, और जहां तक के लिए आप यात्रा कर रहे हैं उसको गंतव्य स्टेशन बोला जाता है। अब ए से और डी तक आपको जाना है, बीच में आपको एक रास्ता मिलेगा बी से होते हुए, जो बी नाम का स्टेशन है यहां से होते हुए एक रास्ता गया हुआ है, एक पटरी गई हुई है, और एक पटरी गई हुई है सी नाम के स्टेशन से, जबकि गई दोनों डी तक ही है। बहुत सारे आपको ऐसे स्टेशन मिल जाएंगे जो आपको ए से डी तक इस टाइप से मिलेंगे, और बीच में आपको दो रास्ते, मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह तक के लिए आपको अलग अलग दो रास्ते से होकर जाना पड़ सकता है। तो जो भी टिकट करता है वो आपसे पूछेगा कि वाया कौन सा देना है, बी देना है, बी का मतलब कोई भी स्टेशन यहाँ पे हो सकता है, कि वाया सी देना है, मतलब बी और सी में से जो भी वहां पे स्टेशन के नाम होंगे जो रास्ते में पड़ रहे होंगे, जो अलग अलग रास्ते को नोटिफाई कर रहे होंगे, तो वो आपको पूछेगा, जो भी टिकट देगा वो आपसे पूछेगा। अगर कुछ नहीं पूछा है तो जो गाड़ी होगी उस गाड़ी का आपको नाम बता देगा और दे देगा। तो वाया ये कहलाता है कि जैसे मुझे ए से डी जाना है, अब मेरी गाड़ी बी से होते हुए जा रही है तो मैं वाया बी लूंगा, और अगर मेरी गाड़ी सी से होते हुए जा रही है तो मैं वाया सी लूंगा। तो वाया का मतलब ये होता है। अब जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे वाया कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे देखो खाली है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये हो गया है कि बुरहानपुर से और इटारसी तक के लिए केवल एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर रास्ता होता तो वाया यहाँ पे देना ही पड़ता, बिना वाया की टिकट प्रिंट होता ही नहीं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस लिखी होती है, किलोमीटर में है, किलोमीटर 253 है, डेसिमल में या दशमलव में दूरी इसमें नहीं होती है। अगर 500 किलोमीटर से आगे की दूरी जैसे 253.51 यहाँ पे होता तो ऑटोमेटिक यहाँ पे राउंड फिगर में डिस्टेंस ली जाती है, तो 254 वो ऑटोमेटिक ले लेता, और यहाँ पे 253 लिया हुआ है। अगर यहाँ पे 49 होता यानी 253.49, तो जो 50 से कम वाला है 253 इसीलिए इसने ले लिया है, इससे कम जितने भी होंगे। अगर 0.50 भी होगा तब भी वो 253 ले लेगा यहाँ पे, यानी राउंड फिगर में यहाँ पे लिया जाता है, पूर्णांकन में लिया जाता है, केवल यहाँ पे डेसिमल में नहीं लिया जाता है। तो 253 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस ले ली है। अब देखिए यहाँ पे AD लिखा होगा, फिर 1 लिखा है, 2 3 4 कुछ भी लिखा हो सकता है। तो AD का मतलब होता है एडल्ट, एडल्ट का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वयस्क। वयस्क का मतलब होता है कि वयस्क वैसा नहीं कि 18 साल से ज्यादा वाला, रेलवे में 12 साल या 12 से अधिक वाले जितने भी होंगे सबको यहाँ पे रेलवे वयस्क मानती है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अडल्ट 1 यानी एक वयस्क यात्री का किराया 110 रुपये लिया गया है। CH का मतलब एक चाइल्ड होता है या चिल्ड्रन होता है, कितने बच्चे हैं 0, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई भी बच्चा उसके साथ में नहीं है। अब बच्चा होता तो उसका आधा, फिर उसके बाद में बाकी मैं बताऊंगा, एक बच्चे वाला भी टिकट में बताऊंगा कैसा क्या उसमें प्रिंट रहता है, फिर क्या उसमें किराए में डिफरेंस होता है, वो सब चीजें आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए फिर से आपको किराया यहाँ पे लिखा मिलेगा, सेम यहाँ पे लिखा था तो यहाँ पे भी लिखा मिलेगा 110 रुपये। यहाँ पे देखिए UCO नंबर है, सॉरी JCO नंबर है। JCO नंबर का मतलब क्या होता है, जर्नी कम ऑफिशियल ऑन, ये देखो ऑन लिखा है यहाँ पे। तो JCO का मतलब होता है जर्नी कम ऑफिशियल ऑन, कौन सी डेट को आप जर्नी कर रहे हैं, यात्रा कौन सी डेट को कर रहे हैं। तो देखो सेम डेट यहाँ पे भी मिली थी और सेम डेट यहाँ पे भी मिल गई 9/9/2024। अब ये चीज आपके काम की नहीं है SAC, अब फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि ये क्यों होता है और कब इसकी जरूरत पड़ती है। SAC यहाँ पे लिखा हुआ है, ये GST नंबर होता है, जो रेलवे का है ये GST नंबर होता है SAC 9964 और 21 इसमें लिखा हुआ है। सब टिकट का अलग अलग या सेम भी हो सकता है, जैसे एक ये सेम होता है, जैसे एक डिवीजन हो गया या जोन हो गया उनका सेम होता है। जैसे यहाँ पे IR लिखा है इंडियन रेलवे, और फिर बाकी का ये नंबर लिखा होता है। ये नंबर कब काम आता है, जब कोई भी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है
तो क्लेम करने के लिए, जैसे आपका कोई रिश्तेदार है या कोई भी उसमें हो सकता है आपके पहचान वाला, और वो उस इंसिडेंट में घायल हो गया है, तो यहाँ पे इस नंबर के थ्रू उसको क्लेम मिलेगा। तो जब क्लेम की बारी आती है तब इस नंबर की जरूरत पड़ती है। तो वो फिलहाल में 99.99% इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। ये मोड लिखा रहता है कि आपने पेमेंट कौन से मोड से किया है। इसमें कैश लिखा है, इसका मतलब उसने कैश से किया है। यहाँ पे दो चीजें लिखी हो सकती हैं, या तो यूपीआई पहली चीज, और दूसरी चीज यहाँ पे लिखी हो सकती है, यहाँ पे जैसे अभी यूपीआई भी हो सकता था, इसका मतलब उसने फोन पे, गूगल पे या जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं उसने यूपीआई किया है। या फिर इसमें एक और चीज हो सकती है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड भी हो सकता है, मतलब उसने स्कैन करके प्लेटफॉर्म पे ही या टिकट काउंटर पे ही स्कैन करके पेमेंट किया है। तो ये तीन चीजें मिल सकती हैं, कैश, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड। अभी कैश में उसने लिया हुआ है, यूपीआई क्यूआर कोड में कैसा क्या होता है वो सब बहुत डिटेल में आगे देखेंगे, एक एक चीज को मैं बारीकी से बताऊंगा। अब इसमें ये देखिए आर लिखा है, फिर 20, ये आर लिखा है 20462। इसका मतलब क्या होता है, एक रेंडमली नंबर होता है। आर का मतलब रेंडमली होता है, तो आर का मतलब रेंडमली नंबर होता है, और 20462 ये 5 डिजिट का किसी भी टिकट पे आपको नंबर मिलेगा। अब 5 डिजिट का होता है ये नंबर और रेंडमली नंबर होता है, ये क्यों होता है? अब देखिए इसको, इसलिए होता है इस डेट में, कौन सी डेट में, जिस डेट को टिकट इशू किया गया है 9/9/24 को, इस डेट में इस पर्टिकुलर स्टेशन से इस पर्टिकुलर स्टेशन तक, यानी बुरहानपुर से इटारसी के बीच में जितने भी टिकट होंगे वो सबके सब इस नंबर के होंगे 20462। अब सपोज दैट भोपाल से इटारसी है तो उसका अलग से नंबर होगा ये। इसका अगर झांसी से इटारसी कर दिया तो अलग नंबर होगा, दिल्ली से इटारसी हो गया तो अलग नंबर होगा। केवल 2 फिक्स स्टेशनों के बीच में डेली एक कोड अलग अलग रहता है, एक दिन के लिए, इस पूरे दिन के लिए 9/9/2024 के लिए केवल यही कोड है इन दोनों स्टेशनों के बीच का। अब अगर बुरहानपुर से मैंने सपोज दैट कल्याण का दिया, सॉरी मुंबई का दिया या नासिक का दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि उन सबका अलग अलग कोड होगा। केवल 2 फिक्स स्टेशनों के बीच में ये कोड केवल एक दिन के लिए फिक्स होता है। तो ये हो गया है। ये कब काम आता है, किसके लिए होता है? ये होता है टीसी लोगों के लिए। कोई भी फर्जी टिकट अगर रहता है तो वो उस पर्टिकुलर डेट को देखते हैं और देखते हैं कि इन दोनों स्टेशनों के बीच का जो बाकी के टिकट है उन पे क्या यही नंबर है। अगर अलग है इसका मतलब वो फर्जी टिकट है, या तो पहला वाला या फिर दूसरा वाला, फिर उसकी जांच पड़ताल की जाती है। वो अलग वीडियो में मैं बताऊंगा, अभी के लिए मैंने इतना बता दिया। देखिए फिर से आपको ये डेट मिल रही है कि कौन सी डेट को ये टिकट इशू किया गया है और कब किया गया है, ये भी आपको टाइम मिल रहा है। रेलवे में 24 आवर्स तक चलती है घड़ी, तो इसमें 0458 लिखा है, तो ये पूछने की जरूरत है नहीं कि सुबह का है कि शाम का। 24 आवर्स मतलब 24 बजते हैं, इसका मतलब सुबह 4 बजे का टिकट है, 4:58 का ये टिकट है। फिर उसके बाद में अगर शाम का होता तो शाम का फिर 12 के बाद में 13 बजते, 14, 15, 16:58 का टिकट होता तो शाम का कहलाता। ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी आप एप्लीकेशन पे देखते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं कि जिसमें AM PM नहीं लिखा रहता है, दिन रात का टाइम शो नहीं होता है, उसमें 12 बजे तक ही वो शो करता है, उसके बाद फिर से वो 1 से शुरू कर देता है, 13 नहीं बजाता है। तो उसमें बहुत ध्यान से आप देखें। कई बार मेरे पास भी पैसेंजर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि सर इसमें देखिए आप 4:58 पे, ये तो शाम की गाड़ी है। अगर सपोज दैट गाड़ी का टाइम ये हुआ, बोलेगा शाम की गाड़ी है, फिर हम लोग बताते हैं कि नहीं 24 बजते हैं भाई उसमें, और ये तो सुबह 5 बजे की लगभग गाड़ी है। तो फिर उसको पता चलता है, कई बार तो पैसेंजर की गाड़ी भी छूट जाती है। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि 24 बजते हैं, इसलिए 04 का मतलब 04:58 है। इसका मतलब है कि सुबह लगभग 5 बजे के आसपास टिकट दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है BAU। BAU मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बुरहानपुर का कोच है। इसका मतलब जो एक टिकट प्रिंट हुआ है ये बुरहानपुर स्टेशन पे प्रिंट हुआ है। ये W लिखा हुआ है, W का मतलब होता है विंडो। विंडो मतलब खिड़की नंबर कितनी, 2। तो 2 से यहाँ पे ये टिकट इशू किया गया है। जिस विंडो से इशू किया जाता है उस विंडो का यहाँ पे नंबर भी आ जाता है। तो इतनी जानकारी इसमें थी। अब इसका बैक साइड में आपको बता देता हूं कि बैक साइड में इसमें क्या क्या रहता है। देखिए बैक साइड मैंने आपको खोल के दिखा दिया है। ये आपकी रीजनल लैंग्वेज जो भी होगी उसमें, जैसे पंजाब में अगर आप हैं या पंजाब से टिकट लेते हैं तो ये पंजाबी में लिखा मिलेगा। अगर आप मणिपुर वगैरह या जो भी स्टेट से लेते हैं उसकी जो भी रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो उस, जैसे अभी ये महाराष्ट्र का टिकट है तो ये महाराष्ट्र की लैंग्वेज है। महाराष्ट्र का मतलब बुरहानपुर आता है MP में है, लेकिन जो भुसावल डिवीजन है उसमें आता है और भुसावल डिवीजन महाराष्ट्र में आता है, इसलिए मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ, हिंदी इंग्लिश सब में मिल जाएगा।
केवल रीजनल लैंग्वेज का डिफरेंस रहेगा, बाकी हिंदी और इंग्लिश तो इंडिया के किसी भी कोने से आप टिकट ले लीजिए, सब में मिलेगा। इसमें लिखा है यात्रियों के लिए सूचना, टिकट अहस्तांतरणीय है। इसका मतलब क्या होता है? नॉन ट्रांसफरेबल, ये लिखा हुआ है, मतलब आप इसको किसी को बेच नहीं सकते हैं। फिर इसमें क्या लिखा है? लागू यात्रा प्रतिबंधों और समय सारणी और कोचिंग दर सूची में अधिसूचित नियमों के अधीन जारी किया गया है। कोचिंग दर सूची क्या कहलाती है? यानी टाइम टेबल तो आपको समझ में आ गया होगा, समय सारणी। कोचिंग दर सूची मतलब जो भारतीय रेल ने, बताऊंगा मैं कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है। भारतीय रेल ने जो अपनी एक सूची बनाई है, एक इंडेक्स बनाया है कि कहां से कहां तक का कितना किराया लेना है, उसके अधीन ये जारी किया गया है। किसी ने अपने मन से इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि किराया 110, अब कोई बोलेगा कि अपने मन से 120 लिख दिया क्या, या हो सकता है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो उसमें कंप्यूटर में सेट है किराया, जो इंडियन रेलवे ने फिक्स करके रखा है, वही किराया लगेगा। कोई भी टिकट काउंटर पे ऐसा नहीं कर सकता है। इसमें लिखा है पहचान पत्र और धारक के हस्ताक्षर के बिना सीजन टिकट अमान्य है। सीजन टिकट के बारे में बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे। सीजन टिकट कैसे बनता है, क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, वो सब बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे। भारतीय रेलवे की यात्रा की लागत का औसतन केवल 57% वसूल करती है, यानी भारतीय रेल है केवल 57% यात्रियों से ले रही है, बाकी 43% माइनस में चल रही है। 43% रेलवे किराए की दृष्टि से माइनस में चल रही है, केवल 57, लगभग आधा किराया ही ले रही है। फिर क्या लिखा है? यात्रा के दौरान किसी अप्रिय घटना की रिपोर्ट करने हेतु कृपया रेल मदद हेल्पलाइन नंबर, सबको पता है, रेल मदद नंबर 139 डायल करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो आप 139 नंबर को डायल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं जनरल का टिकट लेके जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि सीट नहीं मिल रही है तो आप 139 डायल कर दें, ऐसा भी नहीं होता है। फिर आपके ऊपर उल्टा पेनल्टी हो जाएगी। तो क्योंकि उसमें आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूं कि उसमें लिखा था कि कौन सा टिकट है, अनरिजर्व टिकट है। ये आपने रिजर्व नहीं किया हुआ है कि जो आपको सीट मिलेगी तो मिल जाए तो बैठ जाओ, नहीं मिली तो फिर खड़े होके आपको जैसे भी है अरेंज करके जाना पड़ेगा। ये पूरा इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने हिंदी में आपको बता दिया है। अभी तक के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारी मैं नॉलेजेबल आपको वीडियो लेके आऊँगा और बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं काउंटर के अंदर, कैसे टिकट प्रिंट होता है, कैसे क्या होता है, काउंटर के बाहर क्या क्या उसमें रहता है, क्यों होता है, रिजर्वेशन काउंटर का बताऊँगा, रिजर्वेशन टिकट का बताऊँगा। इन सब चीज़ों के लिए या सब चीज़ों की जानकारी चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।